हाथ पांव मार रहा है भारत के किसी तरीके से सीपेक के मंसूबे को नाकाम बनाया जा सके। चाइना के फॉरेन मिनिस्टर इंडिया का दौरा कर रहे हैं, वहां नरेंद्र मोदी साहब ने अपना रोना पीटना उधर भी शुरू कर दिया कि जी सीपेक का मंसूबा तो कश्मीर के मुतनाज़ा इलाके के अंदर से गुजर रहा है और इस इलाके में से गुजर रहा है तो इसको बंद किया जाए। अब अपनी कश्मीर की तरफ यानी एलओसी के उस पार तो कश्मीरियों के ऊपर तमाम मजालिम ढाए जा रहे हैं, पाकिस्तान के इस पार जो पाकिस्तान की तरफ है कश्मीर, उसके अंदर भी तरक्की की राह में रोड़े अटकाने की कोशिश की जा रही है, पूरी कोशिश की जा रही है। नरेंद्र मोदी साहब ये अपनी तरफ जो हो रहा है उससे बाज आ जाएं, वो बड़ी बात है। हमारी तरफ जो तरक्की होना चाह रही है उससे उनको क्या मसला है? पाकिस्तान की तरक्की नहीं देखना चाहते कभी? देखिए, ये कोई पहली मर्तबा नहीं है कि इंडिया की टॉप लीडरशिप ने, चाहे उनके फॉरेन मिनिस्टर हों, प्राइम मिनिस्टर हों, फॉरेन मिनिस्टर हों या कोई और, कि जिन्होंने सीपैक को ओपनली अपोज किया। और अभी तो उन्होंने बड़े ओपनली बता, जब भी इनके ये लोग गए अपना इनकी टॉप लीडरशिप चाइना, वहाँ पे भी इन्होंने सीपैक के खिलाफ बात की है। बिल्कुल। और पहले इनका थ्रस्ट ये था कि गिलगित बल्तिस्तान जो है, क्योंकि ये कराकोरम हाईवे, ज़ाहिर बात है इसी के थ्रू सारे मामला चलने, उसके चाइनीज़ इंजीनियर आए हुए हैं, उनके वर्कर्स आए हैं कई काफ़ी अरसे से, जो KKH को पूरा उसकी रीअलाइनमेंट, उसके जो लैंडस्लाइड में सड़क टूट गई थी और इस तरह के मामलात में उसके जो रोड की इम्प्रूवमेंट है, डेवलपमेंट है, ब्रिजेस बन रहे हैं वगैरह वगैरह, तो उस वक्त इन्होंने शोर डाल दिया कि जी यहाँ पे तो चाइनीज़ जो पीपल लिबरेशन आर्मी उसके लोग यहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान में हैं। तो अगर आपको याद हो कि उस वक्त भी कुछ सेक्टेरियन और दहशतगर्दी के हमले हुए थे। वो हमलों की तरफ भी आती हूँ। शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक फॉरेन मिनिस्टर हैं और PTI के रहनुमा भी हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। शाह साहब, ये बताइएगा कि जो भारत बार बार सीपेक के मंसूबे के ऊपर सवालात उठा रहा है, हमारी डिप्लोमेसी चाइना के साथ तो बहुत अच्छी है, लेकिन ये भारत को चुप कराने के लिए क्या किया जाए? कोई डिप्लोमेटिक मूव हो सकती है? देखिए, भारत एतराज बिला जवाब कर रहा है। सीपैक के मंसूबे से भारत को कोई नुकसान नहीं। सीपैक एक ऐसा मंसूबा है जिसका फायदा पूरे इस खित्ते को है। इससे पूरी रीजनल कनेक्टिविटी में इजाफा होता है और पाकिस्तान के अलावा दीगर ममालिक, पाकिस्तान और चीन के अलावा दीगर ममालिक भी इससे मुस्तफीद हो सकते हैं। इस सब की बेहतरी के लिए मंसूबा है। भारत को ये मनफी रवैया नहीं अपनाना चाहिए। भारत की तरक्की में जब भी कोई उन्होंने इजाफा हुआ है या कोई एक्टिविटी की है, पाकिस्तान ने कभी इतराज नहीं किया। तो मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल बिला जवाज है इतराज, और पाकिस्तान को इसको खातिर। तो शाह महमूद कुरैशी साहब काइंडली ये फरमाएं, इसका मतलब ये हुआ कि गिलगित बल्तिस्तान में अब अगर कोई दहशतगर्दी की वेव आती है और बलूचिस्तान जो है में भी जो मामला जिस तरह चल रहा है, तो ये तो फिर दो बैटल फ्रंट्स तो अब सामने आ गए ना सीपैक के हवाले से, जहां हमें सीपैक का हमें बड़ा भरपूर दिफा करना पड़ेगा ये भारत की इस इंटरफेरेंस के खिलाफ। ये मंसूबा ऐसा है जो पाकिस्तान की ज़रूरत है और इस पर पूरी एक कौमी इत्तफाक़ी राय है। इंशाअल्लाह इस मंसूबे को पाया तकमील पर पहुंचाया जाएगा। बहुत से मंसूबे हैं जिन पे लोगों को एतराज़ होता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि पाकिस्तान अपने ऑब्जेक्टिव को छोड़ दे या हम अपनी तरजीहात तब्दील करते। कुरैशी साहब, ये बताइए कि भारत ये इल्ज़ाम लगा रहा है, भारत की तरफ से ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि ये जो मंसूबा है इसमें जो रोड नेटवर्क और दूसरी सहूलतें फराहम हो रही हैं, इनका फौजी मकासद के लिए इस्तेमाल हो सकता है। इसमें आप इससे एग्री करते हैं? और दूसरा ये कि जो सिफारती सरगर्मियाँ इंडिया की इस मंसूबे के खिलाफ चल रही हैं, क्या उसकी कामयाबी का कोई इम्कान है? मेरी बात तो यह है कि ये प्योरली एक कमर्शियल एक्टिविटी है, ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है और इसका कोई इससे कोई फौजी जो है जिस नज़र से वो देख रहे हैं वो नहीं है। ये तिजारत को फरोग देगा, ये कनेक्टिविटी को फरोग देगा और भारत का ये एनालिसिस तजिया दुरुस्त नहीं है। और डिप्लोमेटिक एक्टिविटी जो कर रही हैं, मैं समझता हूँ पाकिस्तान को अपनी डिप्लोमेटिक एक्टिविटी से दुनिया को बताना होगा और दुनिया बेखबर नहीं है, वो समझती है कि इसकी हकीकत क्या है और भारत के इस चाल को वो समझती है कि वो ये क्यों उस तरह मनफी रोल प्ले कर रहा है।
सही। शाह महमूद कुरैशी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें हमारे तनवीर साहब, एक बात तो फॉर हो गई कि भारत जो है इसके बारे में बार बार बात करेगा, कुछ पैरानोया लगता है, हर चीज में उनको पाक फौज नजर आती है, डर नजर आता है। देखिए, बात यह है कि ये 3000 किलोमीटर लंबा इक्तिसादी राहदारी का मनसूबा, जिसमें रेलवेज है, सड़कें हैं और उसमें पाइपलाइंस हैं, इंडस्ट्रियल जोन है, ये कहते हैं कि इस खित्ते की तकदीर बदल देगा। यहाँ गुर्बत ख़त्म होगी, यहाँ डेवलपमेंट होगी, यहाँ पे जो है इसमें जो दहशतगर्दी जो गुर्बत की वजह से थी उसका खात्मा होगा इसकी वजह से। लेकिन भारत के जो खदशात हैं, जैसा कि कुरैशी साहब ने कहा कि वो बेसलेस हैं और वो इस वजह से कि वो कहता है कि इसका फौजी मकासद के लिए मुस्तकबिल में इस्तेमाल हो सकता है। वो कहता है कि चूंकि ये मुतनाज़ इलाकों से गुजर रही है, इसलिए मेरा ये ख्याल है कि ये दुरुस्त बात नहीं है। इंडिया इस मंसूबे को ख़राब करने की कोशिश करेगा, वो यहाँ पे अपने जासूस भेजेगा, दहशतगर्दी करेगा। पाकिस्तान को भी इसमें आंखें खुली रखनी होंगी और सिफारती महाज